अगर आपको सीरियसली आर्क में करियर बनाना और आपको लगता है कि नहीं ठीक है हो गया मैंने दिया था, तो फिर कुछ जो आपको ठीक लगे वो करो। वो करो। पढ़ाई मत करो, बस सबसे बेस्ट तो तरीका यही है। मत पढ़ो। मत पढ़ो यार, ज़रूरत क्या है पढ़ने की? रील्स पर तो आई थिंक वो भी बहुत बेटर है। हाँ। तो बात ये है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो। ना होता क्या है कि हमारा जेईई 1 नहीं हुआ, जेईई 2 नहीं हुआ, अब फिर क्या होता है कि कुछ फैमिली मेंबर भी ऐसा बोलते हैं ना, पेरेंट्स भी बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हुआ। फैमिली से झूठ बोल सकता है बट अपने आप से नहीं बोल सकता। उसको हाँ। पता है कि यार मैं करके आया हूँ, या कई बार स्टूडेंट तुक्के भी मारते और वो सही भी निकल जाए। हैं और सही भी होता है और हाँ। गलत भी होता है, बट 99% जेईई में तुक्के गलत होते हैं। हाँ। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना नहीं है जो तुक्कों जो से तुक्कों को सही कर सही सके। कर। एज यू ऑल नो, जेईबीआर के सेशन 1 का पेपर ऑलरेडी हो गया है, तो अब थोड़ा सा रियलिटी चेक या फैक्ट्स पे बात कर ले। आज मेरे साथ है जितेंद्र सर, जो हमारे सारे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे बेस्ड ऑन जेई पेपर 1 बी आर्क। सो वेलकम सर। और आज मेरे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, स्पेशली जब पेपर 1 के बाद रिजल्ट आ रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, थैंक यू मैम। ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रियलिटी चेक पे हम बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट का सेशन 1 एज उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया है और स्टूडेंट्स पैनिक भी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको एज अ डेटा रखना चाहिए या फिर और कोई एक्शन वो ले सकते हैं कमिंग फॉरवर्ड डेज में? एग्ज़ाम सेशन 1 जो है वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा, सो हाँ। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बट हो सकता है किसी ने प्रिपरेशन नहीं की या लेट प्रिपरेशन किया है, या उसने जो कुछ पढ़ा मतलब उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो डिफरेंट थी और एक्चुअली पेपर डिफरेंट था। हाँ। बट अभी सेशन 1 हो चुका है, सो मुझे नहीं लगता कि पैनिक होना चाहिए। उसका ऑलरेडी जो भी पेपर तो हो हाँ, गया ऑलरेडी है। पेपर तो हो हाँ। चुका है, बिकॉज़ पैनिक होने से कोई उसका बेनिफिट नहीं है। हाँ। हाँ, बट उसको एक एज़ अ एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अभी सेशन 2 जो है उसके फॉर्म अभी ओपन है, देन वो हाँ, फॉर्म फिल करके वो और फॉर्म की डेडलाइन आई 25 थिंक हाँ, फरवरी है। 25 हाँ। फ़ेब है और उसका जो एक्सपेक्टेड जो जेईई-बीआर का सेशन 2 है, अगर मैं पास्ट के 2 और 3 इयर्स का जो मैं उसकी एग्ज़ाम की डेट की बात करूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली 9 या 10 अप्रैल तक हो जाता है वो। फर्स्ट सेकेंड वीक के बीच में पेपर हाँ, हो फर्स्ट और जाएगा। सेकंड वीक के बीच में पेपर हो जाएगा। ओके। सो अभी भी बहुत टाइम है, सो हम्म। वो सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस कर सकता है, सेकंड सेशन के लिए प्रिपेयर कर सकता ओके। है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। अगर मान लीजिए 60 डेज है नेक्स्ट सेशन के लिए, तो उसको एक जेन्युइन स्कोर इम्प्रूवमेंट करना हो, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज या वो चेंज ला सकता है अपनी प्रिपरेशन में हाँ, अगर डेफिनिटली स्कोर मतलब इम्प्रूव? मैं हमेशा नेम लेके बोल देता हूँ बच्चों के, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर मैं बात करता हूँ, एक हम्म। बच्ची थी वंशिका श्रीवास्तव। हम्म। मतलब जो अपने स्टूडेंट है वो जानती हैं ऑलरेडी, या फिर जिन्होंने अपना ब्रोशर देखा है, हाँ। उसमें भी उसका नेम लिखा हुआ है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का जो था परसेंटाइल 86 पॉइंट समथिंग। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट उसका भी जनवरी में हुआ होगा। सेशन 1 में हाँ। ना। सेकंड अटेम्प्ट में वो अभी एसपीए दिल्ली में है। ओके। सो जो टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ हाँ। बीआर, सो आई थिंक ये सबको पता है कि 99 पॉइंट प्लस परसेंटाइल था। हाँ। अब इतना चेंजेस कैसे हुआ, क्या हम्म। स्ट्रेटजीज है? सो उसके लिए आपको पहले सिलेबस समझना होगा कि सिलेबस क्या है, एग्जाम का वेटेज क्या है, हम्म। और उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, आपका सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और ये स्ट्रेटजी जो है वो हर स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी यूनिक होगी, बिकॉज मैं जेनरिक स्ट्रेटजी हर बता सकता स्टूडेंट हूँ। के वीक एरिया, यस, स्ट्रॉन्ग एरियाज बिल्कुल, अलग क्योंकि होते हैं। अगर मैं ऐसा कोई मेडिसिन टाइप नहीं है कि सबके लिए सेम ही हाँ। चीज है कि मैं हर स्टूडेंट यही स्ट्रेटजी फॉलो करे, बिकॉज हम्म। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट है, सबका डिफरेंट माइंडसेट है। किसी को किसी सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है और और किसी को किसी बिल्कुल किसी स्टूडेंट्स को बोर्ड्स का भी बोर्ड्स प्रेशर को है। पढ़ना है, बिकॉज किसी अभी ने तो पूरे साल ध्यान नहीं दिया हाँ, मैथ्स पे बोर्ड्स में, तो तो अब वो सारी चीजें हाँ। बहुत सारे फैक्टर करते हैं। तो हम्म। एज अ मतलब टीचर और मेंटर मुझे ये लगता है कि हम्म। वो स्टूडेंट सेंट्रिक चीजें हो स्ट्रेटजी तो ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज फिर मैंने हम्म। यूट्यूब पे किया हुआ है कि हाउ टू क्रैक जेईबीआर के, है ना, सेशन 2। सेशन 2, तो वहां पे वो देख सकते हैं। ओके। अब जैसे रिजल्ट आने वाले हैं, तो कोई स्टूडेंट का अगर इस वाले रिजल्ट में स्कोर बहुत ज्यादा लो आया है, तो उसका जो सेशन 2 होगा, उस
की सीरियसनेस या उसको देना वर्थ रहेगा? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि ये वाले पेपर में तो बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो जो सेशन 2 है उसमें मार्क्स आएंगे भी कि नहीं, तो उसको क्या लेवल की सीरियसनेस से वो पेपर देना चाहिए? मैं वही सेम चीज, वो जो वंशिका वाला बैच था उसमें एक नहीं बहुत सारे बच्चे थे हाँ, जो पूरा बैच का ही रिजल्ट जो था वो नॉट है ना, बेकार आया बेकार था। हाँ। बट कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी थी उसमें चेंजेस थे, हमने हम्म, चेंजेस किया तो सभी का मतलब ऐसा एक आधी कोई स्टूडेंट हो जो एनआईटी ना पहुंचा हो, अदरवाइज ओके, सबके बहुत पूरे अच्छे बैच स्कोर का थे, रिजल्ट एकदम से चेंज हुआ है। चेंज सो हुआ था। बेसिकली उसको करना यही चाहिए कि सेकेंड अटेम्प्ट उसके लिए काफी वर्थ है, हम्म, बट उसको प्लान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सेकेंड अटेम्प्ट का सिर्फ फॉर्म फिल कर दो हम्म, और फिर सिलेक्शन हो जाएगा, सो हम्म। पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इसको पढ़ना भी अभी से पड़ेगा, उसको स्ट्रेटजी भी फोकस स्ट्रैटेजिकली करनी, हाँ अपनी बिल्कुल बिल्कुल। प्रिपरेशन प्लान मतलब करनी उसको पड़ेगी। अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है डे वन पे, हम्म, और क्या क्या उसके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, और ये सारी चीजें जब वो करेगा तब जाके उसको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। एंड आप बहुत सारे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, एंड आपने ही उनको मैथ्स और जो भी एप्टीट्यूड के Yes. सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ाया है, तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो सेशन 1 में स्टूडेंट्स ने की है या करते हैं, वो अगर हम डिस्कस शुरू करें में तो? कॉमन मिस्टेक जो है वो हर बार सेम ही होती है, हम्म, बिकॉज बीआर में स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एटी जो सेक्शन है वो इजीली वो कर लेगा, उसको इग्नोर कर देता इग्नोर है कर देता है। फिर प्रिपरेशन कहीं ना में। कहीं वो या तो ड्राइंग में बहुत फोकस करता है या ड्राइंग हाँ। में फोकस ही नहीं करता, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो मैथमेटिक्स को ही ऑप्ट आउट कर लेता है कि ये मेरे बस का नहीं है, हाँ, मैं पूरा ही ऑप्ट आउट कर कुछ लेता है। बच्चे डर से ऑप्ट आउट कर देते हैं और कुछ ये सोच के कि ये तो मेरा एकेडमिक सब्जेक्ट है तो हाँ, मैं मैं निकाल निकाल ही लूंगा। लूंगा बिकॉज वो हाँ। डिफरेंट है। अगर मैं इस ईयर की बात करूं सो जेई मेन और जेई बीआर, सो बीआर का मैथमेटिक्स कंपेरेटिवली जेई मेन से डिफिकल्ट था, ओके। और दोनों के पेपर अवेलेबल है। मतलब हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है तो कंपेयर करके देख चेक सकता है कर सकता कि है। रियलिटी चेक में जो बोल रहा हूँ कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें हाँ कितने फैक्ट्स है, कितने फैक्ट्स है, तो उसको समझ में आएगा कि जेई बीआर का पेपर रियली में बहुत एक्चुअली डिफिकल्ट था, टफ बहुत था। डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स के लिए। ओके। एंड अब मैं थोड़े सब्जेक्ट पे बात करूँ तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, एप्टीट्यूड, मैथ्स, ड्राइंग एंड एएटी। तो अगर इसमें टाइम हमें डिवाइड करना हो फॉर द प्रिपरेशन जर्नी, और स्पेसिफिकली मैं ये जो 60 डेज है उनकी बात करूँ, तो कैसे स्टूडेंट्स अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं? अगर कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है हम्म, देन उसको स्टार्ट करना है, हम्म, सो पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न में 50% वेटेज है वो, अगर मैं बात करूं तो पार्ट सेकंड जिसमें आपका एएटी और एप्टीट्यूड दोनों आते हैं, हाँ, बाकी रिमेनिंग 50% है जिसमें आपका मैथमेटिक्स और ड्राइंग है। सो पहले उसको ये रियलिटी चेक देना है अपने आप को कि भाई मैं कहाँ पर हूँ, ओके। कि भाई मैं, मेरी ड्राइंग स्किल ये है, उसको पहले खुद को एनालिसिस, खुद को एनालाइज करना है कि हाँ, मेरा ड्राइंग स्किल इस लेवल पर है, तो हम्म, मैं ड्राइंग में 99 परसेंटाइल कैसे अचीव कर सकता हूँ, क्या करना है। हम्म, दूसरा, फिर उसको मैथमेटिक्स पे देखना। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टूडेंट बीआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एटी लेके चलना। मतलब पेपर 2 उसको बहुत, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, सो पार्ट सेकंड जिसकी मैं बात करूँ वो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। यानी पार्ट सेकंड ऑफ द पेपर। हाँ, पार्ट अच्छा, सेकंड इट मींस यहाँ पे आपका एटी और एप्टीट्यूड ये दोनों इसका स्ट्रॉन्ग होना उसको चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैंड होना स्ट्रॉन्ग चाहिए हैंड होना इसमें। चाहिए। सेकेंड थिंग्स हम बात कर रहे हैं वो फिर यहाँ इसके बाद वो देख सकता है कि मुझे मैथमेटिक्स पे कैसे जाना है, देन फिर उसके बाद सोच सकता है कि वो ड्राइंग में कैसे जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, ओके, बिकॉज जो परसेंटाइल बनता है वो ओवरऑल बनता है पार्ट, मतलब यानी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ओके, यानी आपका मैथमेटिक्स, ड्राइंग और आपका एएटी यानी एप्टीट्यूड, तीनों को मिला के ही जो उसका परसेंटाइल है वो बनेगा। ओके। सो मैक्सिमम स्कोर आपका आना चाहिए, डजंट मैटर कि आपने एटी में स्कोर किया कि मैथमेटिक्स में किया कि आपका ड्राइंग में ओवरऑल किया, स्कोर मैटर ओवरऑल करता है। स्कोर ज्यादा बेटर करता तो है। इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स का वेट नहीं करना चाहिए, अपना डेफिनेटली, प्रिपरेशन बिल्कुल, स्टार्ट कर देना चाहिए। उन्हें उन्हें एक्चुअल में पता है कि उनका एग्जाम कैसा गया हाँ, है। एक्चुअली में देखो हाँ, दो एंड लोगों वो को पता होता है, एक तो जो टीचर जो पढ़ा रहा है उनको, हाँ, जो उसको उनसे बहुत डे पहले इन से डे पता आउट होता है कि कनेक्टेड है। हाँ डे इन डे आउट की, हाँ, उसको पता है कि किसमें कितना पोटेंशियल है। दूसरा, हाँ कुछ लोग होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर देते हैं एग्जाम में कि जो टीचर को लगता है यार बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि वो शो नहीं करते अपनी स्किल्स को, हाँ, ऐसा समझ लो। लेकिन 90% स्टूडेंट्स को तो पता होता है, वो पेरेंट्स से हाँ, झूठ कि बोल वो सकता एक्चुअल है, कहाँ स्टैंड कर फैमिली रहा से है। झूठ बोल सकता है, बट अपने आप से नहीं बोल सकता। उसको हाँ, पता है कि यार मैं करके आया हूँ, या कई बार स्टूडेंट तुक्के भी मार देता है।
और वो सही भी निकल जाता है। और सही भी होता है और हाँ। गलत भी होता है, बट 99% जेई में तुक्के गलत होते हैं। हाँ। मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना नहीं है जो तुक्कों जो से तुक्कों को सही कर दे, सही है ना? कर दे। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे स्टूडेंट्स अब प्लान कर रहे हैं उनकी स्टडीज, तो उनको कोई नया टॉपिक उठाना चाहिए या जो जिसमें ऑलरेडी अच्छे उसी को रिवाइज नहीं, करना चाहिए? फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो उनको पहले अपना वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया फाइंड करना चाहिए। अभी बहुत टाइम है, हम्म। ऑलमोस्ट 60 डेज है। हाँ। सो अगर वहां पे उनको लगता है कि जो जितना उन्होंने कंप्लीट किया है और एक बेटर स्कोर तक पहुंच रहे हैं, या होता क्या है, दो तीन चीजें होती है। मैं बात करूं कि सपोज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, हम्म। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं इजी, बट जब मैं जेई लेवल के प्रॉब्लम्स पे जाता हूँ तो वो वहां पे मैं सॉल्व नहीं कर पा वहाँ रहा पे हूँ। उनका ऐसी लेवल बढ़ डिफिकल्टी जाता है। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में आती है, अच्छा। हायर मैथ्स में। हाँ। तो अब वहां आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है कि ये मेरे 4 स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, यहाँ पे अगर जेई मेन या जेई का जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। हाँ। अगर उसने इतने सारे टॉपिक कवर नहीं किए जिससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी करने चाहिए। मतलब न्यू हाँ। भी पढ़ सकता है रिवीजन बट के लिए, पहले लास्ट के, उसको उनको हाँ, रिव्यू करना चाहिए जिसमें जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी वो अच्छा अच्छा है। है। बिकॉज हमने जो कर रखा है हम उसको पहले चेक कर ले कि हाँ ये हाँ, ठीक है, इसके स्मार्ट बाद हम, स्ट्रैटेजी आई थिंक सो हाँ, यही होगी, उसको यही करना रादर चाहिए। देन टॉपिक्स नंबर हाँ, बढ़ाने से क्योंकि अच्छा है कि होता क्या है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है पर हाँ, मार्क्स कुछ भी नहीं आ रहा। मार्क्स कुछ भी नहीं आए। हाँ, वो होता है कि हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने तो ये टॉपिक भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम्म। एग्जाम ये भी, इसमें भी फेल हो गया, इसमें भी हो गया। लाइन से फेल होने से बेटर है कि हम 5 से 6 हाँ, टॉपिक अच्छे कर डेडिकेटेड लेते आप हैं। खुद के स्ट्रॉन्ग एरियाज हाँ, निकाल नहीं लो। तो होता क्या कि मैं देखता ही हूँ कि सर मैंने पूरा मैथ्स कवर कर लिया, मेरा पूरा मैथ्स पूरा हायर खत्म हो मैथ्स गया। कर लिया, और बाद में हाँ। पता चला कि कितने प्रॉब्लम सॉल्व करके आया है, 2 सेकंड, मतलब 2 या 3 तो अटेम्प्ट कर लिए। उससे बेटर है कि 2 ही टॉपिक पढ़ के दो ही जाता, टॉपिक पढ़ के एक्स्ट्रा मेहनत जाता। तो बचती ना। हाँ। सपोज पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में मैथ्स के, तो सपोज 5 ही जब सॉल्व करने थे तो 5 अच्छे टॉपिक करो ना, इसके बाद एटी और ड्राइंग में अच्छा स्किल करो। तो वो मेरा ऐसा है कि उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उस पे काम ओके। करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अप्रैल में जैसे आपने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हाँ, अप्रैल में exactly. होगा, तो उससे पहले अगर एक हम अप्रॉक्स नंबर बता पाए स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट दीज नंबर ऑफ मॉक्स बिफोर अप्रैल अटेम्प्ट, उनको एक्चुअल में देखो, नंबर ऑफ मॉक्स ऐसा वो पर्टिकुलर पर्सन भी डिपेंड करता है। हाँ। कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, देखो गलतियां सभी से होती हैं, अगर आज मैं भी मॉक दूं तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा हाँ, कोई भी नहीं है। obviously। मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर है। आएगा। अब जब ह्यूमन एरर है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स देने से क्या होगा, आपके एक Errors ज्यादा दो चीजें दिखेंगे। क्लियर होती है। पहला, एक तो हम टाइम बाउंडेड होते हैं, हाँ, हम नॉर्मल रियल प्रैक्टिस करते हैं। रियल एग्जाम। हाँ, तो नॉर्मल prep होता प्रैक्टिस है। करते हैं तो होता क्या है, नॉर्मल प्रैक्टिस में हम टाइमली बाउंडेड नहीं होते, तो हम्म। यहाँ हम टाइम बाउंडेड होंगे कि गिवन टाइम में हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मॉक देना बहुत एसेंशियल है, और एटलीस्ट 5 to 7 मॉक्स उसको देने चाहिए। बट उसको लगता है कि 5 to 7 मॉक्स में भी वो जो लेवल अचीव करना चाह रहा है या जो उसका टारगेट है वो नहीं हो रहा है, देन उसको और भी मल्टीपल मॉक्स देना चाहिए। बट Okay. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया और हम मॉक पे मॉक दे रहे हैं और हर बार जो स्कोर चाहिए वो नहीं आ रहा है। वही आ तो रहा है, mock- कुछ इम्प्रूवमेंट हाँ, नहीं दिख तो रहा मॉक का है। मतलब ये है कि हमने कोई मॉक दिया, हम्म। हम फिर वहां पे आइडेंटिफाई करें कि हमारे वीक एरियाज क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या, देन उनको फिर हम कवर करें, फिर अगला मॉक दें, तो हम हर मॉक में चीजें इंप्रूव करें। मॉक एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। मॉक एनालिसिस के साथ साथ हमने मॉक में जो चीजें कवर की हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिखना चाहिए। पता चल रहा है कि हाँ। मॉक तो 20 दे दिए हमने, और पर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स कुछ नहीं कहीं थे। नहीं हुआ इससे है। बेटर है कि फर्स्ट मॉक में मेरा अच्छा स्कोर था, सेकंड में यहाँ जो इम्प्रूवमेंट है वो एक और डिफरेंट चीज है। नहीं तो क्या होगा कि मॉक का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी मैटर करता है, उसका जो एलओडी हम बोलते हैं अपने यहाँ सिस्टम में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। और तो कई बार वो फ्लक्चुएट होगा, बट आपको ये समझना होगा कि मॉक डिफिकल्ट था इसलिए मार्क्स कम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉक से रिलेटेड ही है। अब वाले फेज में स्टूडेंट्स के लिए न्यू मॉक से ज्यादा जरूरी है पीवाईपी सॉल्व करना, या दोनों का अगर हम बताएं कि स्मार्टली दोनों रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? दोनों ही करने चाहिए, मैं सजेस्ट हाँ। करता हूँ। पीवाईपी बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म। और न्यू मॉक भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट Okay. पीवाईपी आपको क्या बताते हैं कि एग्जाम पास्ट ईयर कैसा था, हाँ। कि आप किस लेवल पे हो। सपोज मैंने मॉक दिया और पीवाईपी सॉल्व किया और मेरा स्कोर ही आ रहा है, मतलब मेरी प्रिपरेशन अब उस लेवल पे हो चुकी कि अगर मैंने लास्ट ईयर दिया होता तो मेरे इतने मार्क्स होते। तो आपको यहाँ समझना होगा कि पीवाईपी से आपको एग्जाम का ट्रेंड समझ में आता है। दूसरा, किस टाइप के प्रॉब्लम्स
बीआर पूछ रहा है वो भी समझ में आता है, हाँ एएटी में किस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, तो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के मैं तो बोलता हूँ कि जितने पीवाईपी अवेलेबल हैं सारे सॉल्व सारे करो। एक बार देख लो, एटलीस्ट हाँ एएटी तो देख लो, एएटी और ड्राइंग का जो सेक्शन है उसको देख के जाओ। यहाँ से आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में कि कई बार किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं। बहुत बार वो होता है कि कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म बहुत ज्यादा पूछ लेता है, कई बार हाँ वो स्कीम्स पूछ लेगा, मतलब कुछ भी एक ऐसा टॉपिक चेंज भी चेंज देखने कर को देता मिलता है, है तो ना वो कि चेंज हर वहां से ईयर वो समझ में आ जाएगा। किस लेवल के चेंज कर रहे हैं हाँ, तो ये क्वेश्चंस में। चीज थोड़ा बेटर रहेगा। ओके अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की रियलिटी चेक, इन केस कोई स्टूडेंट का सेशन 2 भी अच्छा नहीं गया, पेपर अच्छा नहीं रहा है, तो उसको रियलिटी में या फिर रियलिस्टिक नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए, उसका नेक्स्ट प्लान क्या होना सपोज चाहिए? देखो कुछ भी हो सकता है, सपोज हम्म बहुत मेहनत की है, हाँ लास्ट टाइम पे उसके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हाँ या ऑब्वियसली, या मतलब मैं बहुत पैनिक हो गया पैनिक हो गया, एग्जाम में, या जो आज के टाइम पे जो एंजाइटी हो जाती है जेंट्स एंजाइटी है ना, हो जो जाती है। जो बच्चों में किसी को एंजाइटी अटैक आ गया या जो भी है उनका, सो उस कंडीशन में सेम चीज है, ठीक है जो होना था वो हो चुका है, हाँ अब आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, बट आपके पास अभी भी बहुत सारे टाइम चेंज ऑप्शंस चांसेस हैं, हैं। ऑप्शंस हैं। हाँ एग्जांपल नाटा, हाँ नाटा का शायद फर्स्ट अटेम्प्ट ही अप्रैल मार्च नाटा में जो होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है हाँ और आपका अगस्त तक, लास्ट अटेम्प्ट अगस्त तक था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का अप्रैल attempt मई अगस्त जून तक 3 था। महीने तो हाँ डेफिनेटली होता है, पर लास्ट के अगर मैं 2 ईयर से बात करूं तो वो एक अटेम्प्ट, मतलब स्टूडेंट्स को वैसे तो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं नाटा में, हाँ पर 4 अटेम्प्ट भी मिले हैं कुछ बच्चों को, जैसे कि लास्ट ईयर अपनी स्टूडेंट थी जो सेफ्ट में है, नेम निर निर निर्वी आई नहीं थिंक मैं भूल हाँ गया, वो सेफ्ट में है, हाँ सो तो उसका जो है 4th अटेम्प्ट ही था। नेत्रा नाम है हाँ उसका। नेत्रा, तो नेत्रा फोर्थ अटेम्प्ट में ही उसको मिला, तो कहीं ना कहीं उसका जेई में बहुत अच्छा नहीं था, सेशन 1 भी अच्छा नहीं था, सेशन सेशन 2 2 भी भी अच्छा अच्छा नहीं नहीं था, था, बट नाउ शी इज इन सेप्ट। एक्सेप्ट तो आई थिंक वो भी बहुत बेटर है। हाँ तो बात यह है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, है ना। होता क्या है कि हमारा जेई 1 नहीं हुआ, जेई 2 नहीं हुआ, अब फिर क्या होता है कि कुछ फैमिली मेंबर भी ऐसा बोलते हैं ना, पेरेंट्स भी बोलते थे अब तेरा कुछ नहीं होना, अब तू फील्ड चेंज कर तू ले, फील्ड कुछ चेंज और कर ले या देख कुछ ले। और कर ले, मतलब हाँ पेरेंट्स को भी ऐसा लगने लगता है, लगता है कि और 2 वो भी बार ट्राई कर हाँ लिया। वो पेरेंट्स को भी गिव अप कर देता है, कई बार स्टूडेंट भी गिव अप कर देता है, और हाँ कई बार साथ वाले ज्यादा मॉन्करी कर देता है, इसके बस का हाँ नहीं है, या जो भी है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, अपने आप पे बिलीव है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देन एंड करना आपके चाहिए। पास अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई। हाँ बिल्कुल अगर करना ऑप्शन चाहिए, नहीं होता नाटा जैसा कुछ, तो आप कुछ और तो फिर सोच कोई सकते ऑप्शन थे। नहीं था, फिर नेक्स्ट ईयर हाँ ही था, बट बट अगर है आपके पास है। ऑप्शन तो नाटा एक बेस्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आपको सीरियसली आर्क में करियर बनाना और आपको लगता है कि नहीं ठीक है हो गया मैंने दिया था, तो फिर कुछ जो आपको ठीक लगे वो करो, वो करो। पढ़ाई मत करो, सबसे बेस्ट तो तरीका यही है, मत पढ़ो। मत पढ़ो यार, जरूरत क्या है पढ़ने की, रील्स पर। ठीक है अब एक रैपिड फायर राउंड छोटा सा, मेरे को इसका आप 1 वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं या हुक लाइन भी आंसर्स दे सकते हैं। स्टार्ट फर्स्ट। 1 टॉपिक स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट द मोस्ट। एटी एंड मैथमेटिक्स। Okay. Second, 1 section that gives easiest marks. एटी। Biggest myth about JEE ARC. कि ये मैं तो जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बीआर तो क्लियर ऐसे कर ही ही निकाल लूंगा, लूंगा। या मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बीआर क्लियर कर लूंगा। 1 habit toppers follow in last 60 days. इट शुड बी कंसिस्टेंसी, Consistency. Dedication. ठीक है अब एक क्लोजिंग क्वेश्चन। जिन्होंने ऑलरेडी सेशन 1 में बेकार पेपर गया है जिनका, या दे मेस्ड अप इन सेशन 1, उसके उनके लिए क्या एडवाइस होगी एज अ टीचर, एज अ मेंटर आपकी? देखो पेपर 1 डजंट मैटर कि ये कैसा गया कैसा नहीं गया, सपोज मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, हाँ नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, एग्जाम उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, या लास्ट मिनट उनको पैनिक हुआ, या हेल्थ इश्यूज थे, डजंट मैटर, बट अभी भी टाइम है, आप बोर्ड एग्जाम के साथ भी मैनेज कर सकते हो। मैं देखो बोर्ड एग्जाम में 24 आवर्स तो कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। मैं हाँ। सिर्फ इतना है कि आप 30 मिनट या 1 आवर्स भी निकाल रहे हो ना, सफिशिएंट है, आप 1 आवर्स ड्राइंग कर लो, बट एटी मेक पढ़ श्योर लो। वो डेडिकेटेड 1 आवर है, आप Yes. उसमें कुछ और नहीं कर हाँ रहे एक्चुअली हो। में आजकल जो पढ़ाई का हाँ। जो तरीके हैं वो बहुत सारे डिफरेंट हैं, गाने सुन के पढ़ना है या कुछ देखते पढ़ना देखते हुए है, पढ़ना तो है। वो फिर वो फोकस नहीं होता, मतलब आप हम्म। फोकस के साथ करोगे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो हर काम में आगे रहते हैं, हाँ है ना, को-करिकुलर एक्टिविटीज तो हर स्कूल चीज में में वो सब कुछ काउंसिल में बढ़िया, आगे और हैं। ऐसा नहीं उनका फ्रेंड सर्कल नहीं है, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड भी आ गया, तो सर्कल सब भी कुछ है, बट उन्होंने मैनेज बहुत अच्छे से किया है, मैनेज सो डजंट मैटर कि आपका ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट चीजें जिसको हैं तो हम बोलते हैं। चलेंगे। हाँ बिल्कुल।
ठीक है सर, ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। आई थिंक सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक रियलिटी चेक देंगे और ये रियलिटी चेक हेल्प करेगा सेशन 2 में प्रिपेयर हाँ करने बिल्कुल के लिए। डेफिनेटली। सो ओके, थैंक यू सर, Thank थैंक you, यू फॉर thank you. ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।